मैं नरेंद्र चौधरी दिल्ली डॉन के लिए। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देख कर के आपको मालूम पड़ेगा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर दलित राजनीति के अंदर एक भूचाल सा आ गया है। सहारनपुर से रावण चंद्रशेखर उर्फ रावण दलित राजनीति में एक हीरो के रूप में उभरे और अपनी स्थापना के लिए उन्होंने एक आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया। तो वही समाजवादी पार्टी की मंत्री रही किरण यादव ने एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम है राष्ट्रीय कर्तव्य पार्टी। दोनों ही पार्टियां अपने को दलितों में स्थापित करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं और इस कोशिशों के अंदर कौन किस हद तक गिरता जा रहा है, ये हैरान करने वाली बात है। आज एक किरण यादव ने हमारे चैनल पर बताया कि उनके खिलाफ चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कुछ षड्यंत्र किए जा रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और हद तो उस वक्त हो गई कि जब वो बताते बताते रो पड़े। आइए देखें किरण यादव की पूरी बात। जय हिंद साथियों, आज मैं आपसे वो बात शेयर कर रही हूँ जो मैंने कभी अपने माता पिता को भी नहीं बताती। कभी अब मेरी मम्मी का फोन आता है, वो पूछती है किरण तू ठीक है? मैं बोलती हूँ हाँ मैं ठीक हूँ। मेरे पिताजी का फोन आता है, वो पूछते हैं तू ठीक है, तेरे घर में कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं बोलती हूँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं उन माँ बाप को दुख नहीं देना चाहती, मैं अपनी पीड़ा उन्हें नहीं बताना चाहती, तो मैं उनको भी नहीं बताती अपनी कोई बात। लेकिन आज मैं आप लोगों से शेयर इसलिए कर रही हूं क्योंकि जब से मैं इस रास्ते पर चली हूं, सच्चाई के सत्य के रास्ते पर चली हूं, तब से इस रावण के राक्षस मुझे इतना परेशान कर रहे हैं। नए नए षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचे जा रहे हैं और उन षड्यंत्र का जो एक पार्ट ये है कि इसके रावण के राक्षसों ने गरीब आदमी, बिल्कुल मजदूर आदमी, जो गरीब, बिल्कुल गरीब, जिनको है ना चाहे एक टाइम का खाना खिला दो, चाहे एक पौवा दे दो, चाहे चंद पैसे दे दो और हाँ हाँ करवा लो, उन्हें मेरे घर के सामने बैठा रखा है। और ये इसलिए बढ़ा रखा है, ये आरोप लगा रहे हैं मेरे पे कि मैंने सबका पैसा खा रखा है। तो मैं आपको बता दूं, मेरा अकाउंट कंकरखेड़ा में है, पीएनबी बैंक में। आप लोग वहां जाकर देख लीजिए, बिल्कुल जीरो बैलेंस में मेरे अकाउंट पड़े हैं। मैं एक किराए के मकान में रहती हूँ। जब से कोरोना शुरू हुआ उससे 2 महीने पहले से भी मैंने अपने घर का किराया नहीं दिया था, क्योंकि मुझे वो 2 महीने के पैसे भी बचा के रखने पड़े उस लॉकडाउन पीरियड के लिए कि इसमें मैं क्या करूंगी। मैं किराया तक अपने मकान का नहीं दे पा रही हूँ, कुछ मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन ये लोग षड्यंत्र रचने में कभी नहीं कर रहे हैं। ये ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे फंसाने का प्रयास करा जा रहा है। क्या गलती है मेरी, मैं ये पूछना चाहती हूँ। क्या मैं सर्व समाज की बात कर रही हूँ इसलिए? क्या मैं सत्य की लड़ाई लड़ रही हूँ इसलिए? क्या यही गलती मेरी है? मैं एक अच्छे पद पे रह के आई हूँ। मैंने राजनीति 2008 से शुरू करी और अच्छे पद पे मैं रह के आई। मेरे पे आरोप लगे, अनगिनत आरोप मेरे पे लगे। मुझे कुछ छुट भैया नेताओं ने माफिया तक घोषित करा।
अगर मैं माफिया होती तो क्या मेरा अपना मकान नहीं होता? अगर मैं माफिया होती तो क्या मेरे बैंक बैलेंस नहीं भरे होते? क्या अगर मैं माफिया होती तो क्या आज मैं अपनी पीड़ा से रो के बोलती? मैं भी तो इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए आई हूं कि मैं बेशक खुले आसमान के नीचे सो सकती हूँ, मैं बेशक अन्न खाए रह सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी लड़ाई लड़नी बंद नहीं करूंगी। अंतिम सांस तक लड़ूंगी मैं अपनी लड़ाई। क्योंकि ये लड़ाई वो मैंने शुरू करी है, ये सत्य की लड़ाई है। ये जो देश में असमानता फैली हुई है ना, ये देश में जो अराजकता फैली हुई है, इसको मुझे रोकना है। ये जो अंधभक्ति फैली हुई है, ये जो नीले रंग के नाम पर जो ऐसे षड्यंत्रकारी लोग इस समाज में घुस गए हैं, जो इन्हें सिर्फ यूज कर रहे हैं, उसको मैं रोक के रहूंगी। और सुन रावण, सुन भाई रावण, तू कान खोल के सुन ले। तू चाहे कुछ भी बन जाइए, मेरे लिए तू है और तू ही रहेगा, समझे? तू अपने कितने बड़े बड़े राक्षसों को मेरे पीछे लगा ले, चाहे कितने बड़े अपने दानवों को मेरे पीछे लगा ले, मैं हार मानने वाली नहीं हूं। और मैं बता दूं, जब मैं समाजवादी पार्टी में थी, उस समय मैं कोरा कागज राजनीति में थी। मुझे नहीं पता था, मुझे सिर्फ मेरी एक सच्ची आत्मा थी, मैं सिर्फ कार्य करना चाह रही थी जनता के लिए। लेकिन इतना षड्यंत्र इस राजनीति में है, इतना षड्यंत्र रचा जाएगा मेरे खिलाफ, मेरे नाम से लोग मुझे लूट लेंगे, मेरा नाम यूज करके मुझे बर्बाद करने आ जाएंगे। और हाँ, जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं ना, वो रावण के ड्राइवर बने हुए हैं, वो रावण की गाड़ियों में चलते हैं, वो रावण के लिए प्लानिंग करते हैं, क्योंकि वो समाज के वो दल्ले हैं। कभी तो वो बसपा की तारीफ करा करते थे, कभी वो बसपा की चाटते थे, आज वो रावण की चाट रहे हैं। और जब मैं समाजवादी में थी ना, तो मेरी शकल दिखाकर वो पैसा लूटते थे, आज वो लोग मुझे फंसा रहे हैं। तो मैं अपनी पीड़ा आप लोगों के सामने लेके आई हूं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूं, मैं अपनी लड़ाई बंद नहीं करूंगी। ये सच्चाई की लड़ाई है, सत्य की लड़ाई है। ये मैंने आपको इसलिए बताना पड़ा, मुझे मैं अपनी कमजोरी नहीं बताना चाह रही थी। जब मैं अपने माता पिता को नहीं बताती तो मैं आप लोगों को बताती। लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। कल को ये मुझे जेल भिजवाएंगे। इनके पास तो इतने महामूर्ख लोग भी हैं, ये किसी को भी दारू ठर्रा पिरवा के, जैसे अभी इन्होंने वीडियो डलवाई थी कि किरण जाटव तेरा रेप कर देंगे, किरण जाटव तेरा मर्डर कर देंगे, किरण जाटव तेरी धज्जे उड़ा देंगे। अभी इन्होंने वीडियो डलवाई थी। फिर जब इसे डर लगा ना रावण को कि ये वीडियो अगर पॉपुलर हो जाएगी तो यही समाज मेरे जूते बजाएगा कि एक समाज की लड़की के पीछे तो इस तरह पड़ा है समाज की लड़की के पीछे। और समाज के लोगों ने उस वीडियो को जब समाज के लोगों ने देखा तो यही समाज के लोग, यही मेरे समाज के लोग और अन्य समाज के सब समाज के लोग भी मुझे फोन करके कहा, गुजरात से फोन आए, राजस्थान से फोन आए, हरियाणा से, मध्य प्रदेश, झारखंड से फोन आए कि बहन जी हमें दो उसका नंबर, हम जाके उसके घर में ही उसको मार के आते हैं। ऐसे ऐसे फोन आए मेरे पास। तो रावण ये भी मत समझ लेना कि अगर मैं किराए के मकान में रहती हूं, अगर मेरे पास पैसा नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, तू अगर लंबी चौड़ी गाड़ियों में चल रहा है और देशद्रोहियों का पैसा खा रहा है, तो ये मत समझ लेना कि इस देश में सत्य की लड़ाई का साथ देने वाले कम है, बहुत है।
ये सुन लेना तू रावण, कान खोल के। और ये जो तूने मेरे घर के बाहर जो लोग बैठा रखे हैं ना मुझ पे झूठे आरोप लगाने के लिए, ताकि मोहल्ले में मेरी बदनामी हो जाए, मोहल्ले में ये लोग कहे कि देखो ये लड़की, इस लड़की को घर से बाहर निकालो, इस मोहल्ले से बाहर निकालो, ये तो देखो पैसा खाती है लोगों का। और दूसरी बात, तेरी साजिश मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तू इन छोटू भैयाओं को मेरे से इल्जाना चाहता है। जो ये मेरा बड़ा मिशन है, ये जो एक सोच है देश परिवर्तन की, ये जो भारतीय संविधान में समीक्षा की जो सोच है, ये जो गरीबी आधार पर न्याय की जो सोच है, तो उसको नष्ट करना चाहता है ना। तो सुन ले रावण, ये सोच नष्ट नहीं होगी, समझ ले। तू बेशक षड्यंत्र रच रहा है कि मुझे है ना इन छुटभैयाओं में इल्जा के थाने तक पहुंचाना चाहता है ना। तू यही चाहता ना कि मैं कैसे भी करके थाने तक पहुंचूं। तो देख ले रावण, तू सोच लेना, तेरा ये खेल ज्यादा दिन का है तो है नहीं, ज्यादा दिन का खेल नहीं है ये तेरा। यूज एंड थ्रो है तुझे यूज करा जा रहा है, और एक दिन तुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। यूज एंड थ्रो है तू, समझे? क्योंकि तेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तेरे कोई विचार नहीं है। तू वो इंसान है जिसको सिर्फ यूज करके चलाया जा सकता है, समझे? और तू इस समाज को तोड़ने आया ना। तू आज गंदी सोच लेके समाज में नफरत की आग डाल रहा है। तो सुन लेना रावण, ये तेरा षड्यंत्र कभी पूरा नहीं होगा। और मैं कहती हूं उन भीम आर्मियों से भी जो झंडा उठाकर फिर रहे हैं, 2, 4, 5 भीम आर्मी बनाए फिर रहे हैं। अरे आप लोग तो इसी को सपोर्ट कर रहे हो, इसी को सपोर्ट कर रहे हो। बताओ कि जो नीले झंडे लेकर तुम लोग जाते हो, न्याय की बात करते हो, वो तुम लोग इसके नहीं हो। समझाओ समाज को। लेकिन सब ये सोच रहे हैं जो नीला दुपट्टा डाला है वो सब इसके रावण के हैं, सब रावण के हैं। रावण के कितने लोग हैं, कितने लोग हैं रावण के? रावण का कुछ नहीं है। रावण के पास तो इन षड्यंत्रकारियों का पैसा है, इन देशद्रोहियों का पैसा है, बस। कोई आइडियोलॉजी इसके पास नहीं है, और इसकी आइडियोलॉजी कभी चल भी नहीं जाएगी, चल भी नहीं पाएगी। वो चिलम है, चिलम जिसमें है ना अंगारे भरे जाते हैं, और जब उस पे कस लगाया जाता है ना तो वो नशा तो बहुत अच्छा देता है, लेकिन उससे वो चिलम भी जलती है और उसको पीने वाले भी जलते हैं। तो उसी तरह ये देश जल रहा है हमारा। लेकिन मैं जिस राह पे चल रही हूँ, सत्य की, सच्चाई की राह पे, मैं वो सुराही बनने चल रही हूँ जिसमें शीतल जल भरा जाता है, और उस शीतल जल से वो सुराही भी शीतल रहती है, और जो उस जल को पीते हैं ना, उस विचारधारा को अपनाते हैं, वो भी शीतल रहते हैं। तो मैं उस राह पे चल रही हूं। तो रावण, तू चाहे मेरे घर के आगे धरना डलवा दे, चाहे मुझे चाहे थाने तक पहुंचवा दे, लेकिन तेरा ये षड्यंत्र चलेगा नहीं। सुन ले रावण, सुन भाई रावण, सुन भाई रावण, सुन। ये हमेशा मेरे मुंह पे रहेगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। और मैं एक बात और बता दूं, मेरा अकाउंट नंबर कंकर खेड़ा बैंक में है, पीएनबी में। कोई भी देख लीजिएगा, जिसको चाहिए वो ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। 0 बैलेंस पे मेरे अकाउंट है, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, समझे? लेकिन ये जो मुझे फंसा रहे हैं ना, ये जो मेरे साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा इनका षड्यंत्र, क्योंकि असत्य ज्यादा दिन नहीं चलता। और मैं ये लड़ाई बंद नहीं करूंगी। सुन ले रावण, सुन ले, तू कान खोल के सुन ले। आज मुझे अपनी आप बीती बतानी पड़ी। अरे एक बात और सुन ले, मैं वो अबला नारी नहीं हूं, मैं वो सबला हूं, समझे? समाज में एक नई विचारधारा, नई सोच लेके आई हूं। ये कान खोल के सुन लेना तू। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। एक बात अंत में जरूर कहूंगी, जब इस धरती पर रावण आ सकते हैं ना, तो इस धरती पे मर्यादा से परिपूर्ण मनुष्य भी हैं जो इस सत्य की लड़ाई में मेरा साथ दे सकते हैं।
जो मुझे इस षड्यंत्र से बचा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।